Hello students, welcome to your online class. In the last lecture we learned about intermolecular forces and today we will start gaseous state. The general characteristics of gaseous states such as compressibility, liquefaction, not definite shape and volume. I want you to have a look on them because they are very general and you should know them. And we'll start directly with the gaseous law. Firstly, we have Boyle's law. It is also called pressure volume relationship. It states that at constant temperature, pressure of a fixed amount of gas varies inversely with the volume of the gas. That is, when the temperature is kept constant, pressure of the gas is inversely proportional to the volume. This symbol is of inversely proportional because P is inversely proportional to 1 upon V. This denotes inverse relationship. To remove this sign, we use K as constant. So we have P is equals to K into 1 upon V, which can be written as PV is equals to K, and K is constant. Constant means जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट है. इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है. अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा. इन्वर्स रिलेशन आएगा, उल्टा चलेंगे एक दूसरे से. सो अगर हमारे पास गैस है जिसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था, किसी टेम्परेचर T, कोई भी टेम्परेचर लिया हमने, और वो गैस एक्सपैंड हुई. अगर एक्सपैंड होगी तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, और वो हमने डिनोट किया P2 और V2 से. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन आएगी P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज कॉन्स्टेंट, और वी कैन राइट इट एज P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1. ये इस इक्वेशन को ही अरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं. ये इक्वेशन आपका तब यूज़ होगा अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल गिवन है. जब आपके पास सेम टेम्परेचर पे कोई गैस एक्सपैंड करी है तो उसके डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम होंगे, तो उन केसेस में हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. नाउ this is the graphical representation of this Boyle's law. On x-axis we have volume, and on x-axis we have pressure, and on y-axis we have volume. So when we draw a graph, we get a curve like this. This 200 K is 200 Kelvin temperature, 400 Kelvin temperature and 600 Kelvin temperature. At different temperatures, pressure and volume के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? एक कर्व आएगा, क्योंकि ये रिलेशन इन्वर्स है, एक दूसरे से इन्वर्स है, इसलिए आपको पास ऐसा ग्राफ आएगा. लेकिन अगर आप बनाए P और 1 अपॉन V के बीच में ग्राफ, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा. अब यहाँ से देखो, P इज इक्वल्स टू K इंटू 1 अपॉन V. तो अगर आप P और V के बीच में ग्राफ बना रहे हो तो K जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास वो आएगी. K कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए आपके पास जो ये है लाइन स्ट्रेट आएगी. अब ये जो टर्म है आइसोथर्म, इन ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोथर्म. आइसो का मतलब होता है सेम, and therm means temperature. That is why it is called isotherm, because in this law temperature is kept constant. Now comes to the practical significance, means कहाँ पर ये law use होता है. Firstly, gases are compressible. Gases are compressible. ये कैसे पता चला? क्योंकि you have this, you know that density is mass per unit volume, right? And from this relation, from here we can get V is equals to K upon P, right? Now this value of V, if we put this value of V in this equation, what we will get? D is equals to M upon K. अब K upon P था तो K यहाँ पर आएगा और P मल्टीप्लाई में चला जाएगा. So this equation I have written over here. And mass क्योंकि constant लिया हमने इस law में,
एंड के भी कांस्टेंट ही है। तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स को हमने के डैश से डिनोट किया, क्योंकि दो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करने के बाद भी एक जो आपके पास टर्म आएगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, इसलिए हमने उसको के डैश से रिप्रेजेंट किया। तो अगर आपके पास प्रेशर बढ़ाया जाए तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज आ जाएंगे, यानी कि उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यानी कि वो कंप्रेसिबल है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ सके। इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस था वो कम हुआ, इसलिए वो कंप्रेस हुए, एक दूसरे के पास आए। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी और गैस कंप्रेस होएगी। सेकेंडली, एयर एट सी लेवल इज डेंस and at high altitude air is less dense causing altitude sickness। जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे जाते हो, मतलब कोई बहुत ही पहाड़ी एरिया पे जाते हो जहाँ पर आप ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाएं, तो यू विल सी पीपल सफ़र एल्टीट्यूड सिकनेस, दे फील डिजीनेस, सम पीपल फील लाइक वॉमिटिंग, दे हैव प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एट द एल्टीट्यूड। और लो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि एयर डेंसिटी कम हो जाएगी। अब एयर डेंसिटी कम हो जाएगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन इन दैट केस, राइट। सेकेंडली, वी हैव चार्ल्स लॉ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। It states that pressure remaining constant, the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. Remember, this is directly proportional, and the Boyle's law was inverse relationship. During his experiments, Charles found out that with every 1 degree rise in temperature, volume of the gas increases by 1/273। दैट इज़ जो ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट था उसका 1/27 पार्ट वो इंक्रीज़ हो जाता था हर 1 डिग्री राइज पे, राइट। तो अगर वॉल्यूम वी नॉट था पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो इतना वॉल्यूम उसमें और बढ़ गया। तो अगर हम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम VT कंसिडर करें, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वॉल्यूम V नॉट है, तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, VT एट टेम्परेचर T, राइट। इट विल बिकम V नॉट प्लस V नॉट इंटू T/273, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है हर 1 डिग्री के राइज पर। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को हमने नंबर 1 दिया है। अब वी नो, अब यहाँ पर टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, बट वी नो दैट 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस इज़ टेम्परेचर इन केल्विन। दिस इज़ अ रिलेशनशिप। अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है और अगर आप उसमें 273 ऐड करें तो आपके पास जो आएगा वो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट होकर आएगा। तो इस रिलेशनशिप से अगर आप ये इक्वेशन में देखें 273 प्लस T, इसको हम डिनोट कर देंगे T से, और ये टेम्परेचर अब केल्विन में होगा। रिमेंबर, इससे पहले टेम्परेचर जो छोटा T डिनोट किया था दैट वाज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव टेम्परेचर दिस कैपिटल T, this temperature is in terms of Kelvin. So we have VT is equals to V naught T upon T naught. T naught is the temperature of the gas, that was initial temperature, and T after we have this 273 plus T degrees Celsius, it is T. On rearranging this we get V upon T is equals to constant. अब ये भी कांस्टेंट आ गया, वी कैन राइट इट एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एंड दिस इज व्हाट आई हैव सेड अर्लियर दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर ये दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, at pressure remaining constant the volume of the fixed mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिर्फ टेम्परेचर नहीं कहा मैंने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा। जो टेम्परेचर आपके पास केल्विन स्केल पर मेजर होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर 0 डिग्री
होगा सेल्सियस स्केल का -273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आप नॉर्मल सेल्सियस स्केल लें, उस पर अगर आप टेम्परेचर मेजर करें तो जो ये -273.15 डिग्री आएगा वो केल्विन स्केल का 0 होगा। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस एंड द केल्विन स्केल। और इसी बेसिस पे आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब टेम्परेचर हमने सेल्सियस में लिया था, वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, बट इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जीरो, एंड दिस इज नॉट द पॉइंट जीरो, दिस इज -300 -200। अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर मिलेगा, और ये पॉइंट -273.15 डिग्री है। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ से शुरू हुए हैं, क्योंकि जो ये हमने टेम्परेचर लिया है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास अगर सेल्सियस स्केल में -273.15 आता है, तो इसीलिए ये यहाँ से शुरू नहीं हुआ, यहाँ से शुरू हुआ है। और ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट बनाइएगा, मेरे इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट ये एक्सटेंड जो आप करेंगे वो स्ट्रेट करना। और दूसरे तरह से अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में ही लें, तो क्योंकि केल्विन में वो 0 से ही शुरू होने वाला है, लाइक दिस केल्विन स्केल में तो 0 से शुरू होगा, तो इसीलिए ये जो है स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है वो 0 से शुरू हो रही है। और ये दोनों ग्राफ को हम बोलेंगे आइसो बार। आइसो मीन्स सेम, मैंने पहले भी बताया, एंड बार इज़ फॉर प्रेशर, सेम प्रेशर। यानी कि इस लॉ में हमने देखा कि pressure was kept constant, so the graph obtained between volume and temperature at constant pressure is called isobar. Iso means same and bar represents the pressure. Now comes the practical applicability or the practical significance. Gas expands on heating. From this relation you can understand that if the temperature increases, because this is the direct relation, if the temperature increases, volume also increases. If the temperature decreases, volume will decrease. So gas will expand on heating. अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो यानी गैस एक्सपैंड करेगी। तो और यही लॉ, ये चीज़ आपको हम यूज़ करते हैं जो हॉट एयर बलून्स होते हैं, उनमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और गैस एक्सपैंड कर जाएगी। Thirdly, we have Gay-Lussac's law. It is also called pressure-volume relationship. It states that at constant volume, pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature. Pressure varies directly with the temperature, provided that the volume is kept constant. So this relation can be rewritten as P upon T is equals to constant. अब ये कांस्टेंट क्यों आया? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने पहले k लिखा था, हम k भी लिख सकते हैं और जस्ट राइट द कांस्टेंट। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ये P1 और P2 ये सेम गैस का डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। इन केस जब गैस एक्सपैंड करी तो उसका प्रेशर पहले अलग होगा, उसे हमने P1 कहा। इनिशियल जो था एक्सपैंड होने के बाद उसका प्रेशर जो चेंज हो गया वो P2 था। और वैसे ही टेम्परेचर भी चेंज हुआ, पहले टेम्परेचर जो T1 था वो बाद में टेम्परेचर T2 हो गया। तो ये उस केस में आपके पास इक्वेशन यूज़ होगी। नाउ कम्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हेयर वी हैव P विच इज़ इन बार, बार इसकी यूनिट है प्रेशर की और P प्रेशर है। टेम्परेचर इन केल्विन, we get straight line because there is a direct relationship, right? And it is called isocore. Iso again means same and core represents volume. तो same volume यानी constant volume पर। Practical significance, in summer temperature increases, obviously in summer temperature increases, so pressure also increases because it is a direct relation. Temperature increase होगा, pressure भी increase होगा। So when the temperature increases, pressure also increases. The pressure of the tire of the vehicle also increases and may burst. कई बार होता है समर में कि आपके बाइक, कार या किसी भी व्हीकल का टायर बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। तो वो इसीलिए क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और वो प्रेशर इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, राइट। नाउ द फोर्थ वन इज़ द एवोगैड्रोज लॉ।
It is also called volume amount relationship, because volume और amount के बीच में relationship बताएगा. It states that at given temperature and pressure, remember at given temperature and pressure यानी कि temperature and pressure constant रहेगा, the volume of the gas is directly proportional to the amount of gas, which is represented as V directly proportional to N. N is the number of moles, that is the amount of gas, number of moles, and 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the power 23. You must know this, and this number is called Avogadro's number. That is why this law is called Avogadro's law. So now on removing this proportionality sign, we get V is equals to Kn, and this tells us that if the amount of gas is increased, volume of the gas will also increase. So that is it for today. If you have any query, any doubt, you may ask. Thank you.